नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। वजह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वह तीखा हमला जो उन्होंने सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर किया। तेजस्वी यादव ने ना घुमा फिराकर बात कही और ना ही इशारों में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार वही जिनके हाथ में अब गृह मंत्रालय, यानी भाजपा और खासकर सम्राट चौधरी, जिन्हें इन दिनों बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्रालय पूरी तरह भाजपा के पास है। पहले यह जिम्मेदारी जेडीयू के पास थी, लेकिन अब भाजपा ने इसे अपने हाथ में लेकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया। सम्राट चौधरी की छवि एक सख्त प्रशासक की है। बुलडोजर की नीति, अपराधियों पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर तोड़फोड़, यह उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसी छवि पर सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में सच में बुलडोजर बाबा का राज है तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्यों महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही? क्यों मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं? उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जमीन पर हालात बद से बदतर हो चुके। तेजस्वी यादव का यह हमला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बीते 20 वर्षों से शासन पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन राज्य का समुचित विकास नहीं हो पाया। हर साल बजट आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ना उद्योग लगे, ना रोजगार बढ़ा और ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत सुधरी। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। यहां से युवाओं का पलायन नहीं रुक रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है। रोजगार की तलाश में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात जा रहे हैं और सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट से भी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग अब भाषण नहीं, नतीजा चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। तेजस्वी यादव ने सीधे सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में चारों ओर अराजक और अव्यवस्था का माहौल है। अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं के गठजोड़ से आम जनता पिस रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और दूसरी तरफ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही बुलडोजर बाबा का न्याय है? उन्होंने पटना में नीट की छात्रा की मौत का उदाहरण दिया। फिर उन्होंने एक के बाद एक जिलों का नाम गिनाया: मधेपुरा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, कैमूर, मुंगेर, सुपौल, मोतिहारी, कटिहार, सोनपुर, छपरा। उन्होंने कहा कि इन सभी जगहों पर महिलाओं के साथ घटनाएं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। तेजस्वी यादव ने सरकार की चुप्पी को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब सरकार बोलती नहीं, जब सरकार सख्त कदम नहीं उठाती, तब अपराधियों को यह संदेश जाता है कि वे बेखौफ होकर अपराध कर सकते हैं, और यही आज बिहार में हो रहा। तेजस्वी यादव का यह हमला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी था। उन्होंने कहा कि भाजपा अब गृह मंत्रालय संभाल रही है तो उसे जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अब बहाना नहीं चलेगा कि कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में। अब सीधे सीधे जवाब सम्राट चौधरी को देना होगा। यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि सम्राट चौधरी को भाजपा बिहार में एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। उन्हें बुलडोजर बाबा कहकर यह संदेश दिया जा रहा है कि अब अपराधियों की खैर नहीं।
लेकिन तेजस्वी यादव ने इसी दावे को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो अपराध क्यों बढ़ रहा है? अगर कानून सख्त है तो महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार में माहिर है, जमीन पर बिहार की हालत बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में बिहार आज सबसे पीछे है। अस्पतालों में इलाज नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं और युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। एक तरफ तेजस्वी यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी यह कह रही है कि कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की जा रही। लेकिन जनता के सामने सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? तेजस्वी यादव की रणनीति साफ दिखती है। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा को गृह मंत्रालय मिलने के बाद हालत नहीं सुधरी, यानी सरकार बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, और इसी को वो आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। राजनीति में जब भी कानून व्यवस्था कमजोर होती है तो विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार मिल जाता है। तेजस्वी यादव उसी हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वे हर घटना को जोड़कर यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन जब रोज ऐसी खबरें आती हैं तो सरकार की नीयत और क्षमता दोनों पर सवाल उठते हैं। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे? क्या वे सिर्फ बयान देकर काम चलाएंगे या फिर सच में कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि अब मामला सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि राजनीतिक साख का बन चुका है। तेजस्वी ने अपने बयान में यह भी कहा कि अपराधियों और सत्ताधारी नेताओं का गठजोड़ बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है। इसका मतलब है कि वह सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा। तेजस्वी यादव हर अपराध की घटना को सम्राट चौधरी से जोड़ेंगे और भाजपा हर कार्रवाई को अपनी उपलब्धि बताएगी। यह लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने बुलडोजर बाबा की छवि पर सीधा हमला कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार वही हैं जिनके हाथ में गृह मंत्रालय। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी इस मामले का जवाब कैसे दे पाते हैं। क्या वे तेजस्वी यादव के आरोपों को गलत साबित कर पाएंगे या फिर यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में सच में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है? क्या बुलडोजर बाबा की छवि सिर्फ प्रचार तक सीमित है या फिर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई बहस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।